हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड ऑल ऑफ यू। आज जो हम आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का जो है पहला टॉपिक है, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि बायो में भी कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी फिजिक्स में स्टार्टिंग की, उसके भी इसके बाद जो अपलोड करते रहेंगे फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी एंड जितने भी वनडे एग्जाम हैं सभी में ये क्या होगी, हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे। फिर परमाणु संरचना के जानने के बाद इसको पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, फिर अम्ल और क्षार पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही कंटिन्यू टॉपिक करते जाएंगे, ठीक है। हमारा ध्येय ये है कि जब तक ये रेलवे के एग्ज़ाम होने हैं तब तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। तो आइए आज हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु संरचना के बारे में पढ़ते, ठीक है। देखिए जो परमाणु शब्द है क्या है, परमाणु जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का है। क्या है, ग्रीक भाषा का है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि परमाणु लैटिन भाषा का शब्द है या ग्रीक भाषा का शब्द है, तो परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर परमाणु की व्याख्या की थी तो जॉन डाल्टन ने की थी, जो सबसे पहले परमाणु की व्याख्या, ठीक है। अब तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले परमाणु की व्याख्या किसने की थी, तो ये हमारा की थी जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी, जॉन डाल्टन, ठीक है। किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी परमाणु मॉडल की व्याख्या, जॉन डाल्टन ने, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले परमाणु की व्याख्या किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। अब देखो जॉन डाल्टन ने क्या बताया था, ठीक है। जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि ठीक है, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु की व्याख्या, ठीक है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु की व्याख्या तो उन्होंने बताया था कि आसपास पाए जाने वाले, क्या बताया था कि आस पास पाए जाने वाले ठीक है, आसपास पाए जाने वाले सभी एक सूक्ष्म कण, क्या, सभी, दिख रहा है ना, एक सूक्ष्म कण, ठीक है। सभी आसपास पाए जाने वाले सूक्ष्म कण हैं वो अविभाजित तथा मूलभूत अविभाजित तथा मूलभूत कण से मिलकर बने हैं, कण से मिलकर बने हैं, कण से मिलकर बने हैं। ये इस प्रकार व्याख्या, जो सबसे पहले जो व्याख्या दी थी किसने की थी, यहाँ पर जो सबसे पहले जो व्याख्या की थी किसने,
जॉर्ज टॉन्टन ने की थी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि परमाणु किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है, इंग्लिश भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो कौन सी भाषा का शब्द है? परमाणु जो है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं परमाणु के मूल कण। क्या देखेंगे? परमाणु के मूल कण क्या क्या होते हैं। देखिए, परमाणु के मूल कण। ठीक है, तो परमाणु के अगर मूल कणों की हम बात करें तो ये हमारे क्या कौन कौन से होते हैं? ठीक है, देखो जरा, तो परमाणु के मूल कणों की बात करें तो ये हमारा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होगा? प्रोटॉन। तीसरा क्या होगा? न्यूट्रॉन। ये क्या है? ये इसके मूल कण है। ठीक है, अब जानते हैं इन मूल कणों के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनमें हम जानेंगे आवेश। क्या जानेंगे? आवेश क्या होता है, आवेश इन पे कितना होता है। ठीक है, फिर द्रव्यमान जानेंगे। क्या जानेंगे? द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान। ठीक है, फिर आवेश, द्रव्यमान और इनका संकेत। ठीक है, आइए हम जानते हैं। देखो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं। किससे? इलेक्ट्रॉन को ई से ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, अब देखिए, जो इस पे हमारा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये किस पे? इलेक्ट्रॉन पे हमारा आवेश होता है, चार्ज होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन पर बात करें तो न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का हमारा आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसको किससे डिनोट करेंगे? इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से लिखेंगे और प्रोटॉन को हम लोग पी से लिखेंगे। प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से लिखेंगे। न्यूट्रॉन को किससे लिखेंगे? न्यूट्रॉन को एन से लिखेंगे। न्यूट्रॉन को एन से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कि अब हम अगर द्रव्यमान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान की। तो अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर अगर द्रव्यमान की बात करते हैं 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 ये किस पे हमारा होता है? ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन की बात करते हैं। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर जो हमारा आवेश होता है, देखो प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है हमारा? सॉरी, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। कितना होता है? 1.19 होता है। और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का हमारा आवेश नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो प्रोटॉन पर हमारा द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.672 इंटू 10 हमारा कितना होता है? 10⁻⁻27। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन पे बात करें, न्यूट्रॉन पे भी कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो इनकी अगर खोज पूछता है, ठीक है, इनकी खोज, अगर इनकी खोज पूछता है तो इसकी खोज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनकी खोज किसने की थी। ठीक है, खोज। ठीक है, देखो खोज की हम एक ट्रिक आपको बताते हैं
ठीक है, खोज की ट्रिक क्या है, ठीक है। अब देखो खोज की ट्रिक है ईथा पे गोल्ड नाचे। क्या है ट्रिक? ईठा पे गोल्ड नाचे। इसकी एक ट्रिक याद रखना, इसको करीब 10 से 20 टाइम रटो। क्या? ईठा पे गोल्ड नाचे, ईठा पे गोल्ड नाचे, ईठा पे गोल्ड नाचे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं ईठा पे गोल्ड नाचे। ठीक है, देखो ईठा पे गोल्ड नाचे, ईठा पे गोल्ड, ईठा पे गोल्ड नाचे। ठीक है, ये मैटिक है ईठा पे गोल्ड नाचे। अब देखो ई फॉर क्या होगा हमारा यहाँ पर, ई फॉर क्या होगा, ठीक है, और पा फॉर, ये पे फॉर क्या होगा, और हमारा ना फॉर क्या होगा। ठीक है, अगर ई फॉर बात करते हैं, ठीक है, तो ई फॉर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम पे से बात करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन, क्या आ जाएगा हमारा, प्रोटॉन। अगर पे से बात करते हैं प्रोटॉन, अगर एन से बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा हमारा, अगर एन से बात करते हैं। ठीक है, तो ईठा पे गोल्ड नाचे, क्या होगा, ईठा पे गोल्ड नाचे। ये आपको करीब काफी टाइम आपको बोलना है, ईठा पे गोल्ड नाचे। अब देखो यार इधर का जो पढ़ा रहे, ईठा पे गोल्ड नाचे। ठीक है, तो ई फॉर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन और न फॉर न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अब देखो था का मतलब क्या था, था का मतलब क्या था, यहाँ पे था का मतलब था थॉमसन। क्या था, थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। अगर प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, तो पे गोल्ड, तो गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगर न्यूट्रॉन की खोज की जाए तो चा, ये क्या आ जाएगा, चा, चा, चा से क्या होगा, चैडविक होगा। क्या होगा हमारा, चैडविक, चैडविक ने खोज की थी। किसने खोज की थी, तो चैडविक ने खोज की थी। अगर हम ईठा पे गोल्ड नाचे, ई फॉर क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन, और ये जो हमारा पहला एलिमेंट है, ये जो पहला, ये पहला जो है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर था थॉमसन, और फिर इसका क्या मतलब है, थॉमसन, और फिर गोल्डस्टीन, फिर चैडविक। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, दिख रहा है ना, देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन, जे थॉमसन ने की थी, थॉमसन ने की थी। अगर वही बात करते प्रोटॉन की खोज, तो गोल्डस्टीन ने की थी। तो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। अगर वही हम इसकी बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने खोज की थी, चैडविक ने खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। अब देखिए इससे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो किस टाइप में क्वेश्चन पूछता है, आइए हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इरेज करते हैं यहीं तक। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिखे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, कौन से मूलभूत कण का द्रव्यमान तथा आवेश समान होता है। ठीक है, कौन से मूलभूत कण का द्रव्यमान तथा आवेश समान होता है। तो इसमें हम देखो यहाँ पे बनाया था द्रव्यमान और आवेश। ठीक है, तो द्रव्यमान और आवेश यहाँ पर देखो किसका समान है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ठीक है, कौन से मूलभूत कण का द्रव्यमान तथा आवेश समान होता है, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा आंसर, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन को हमने दिखाया था, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन से मूलभूत कण का द्रव्यमान तथा आवेश समान होता है। देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 और द्रव्यमान कण समान होता है, ठीक है। अगर इस टाइप में पूछेगा तो हम क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों, पी फॉर क्या होगा हमारा प्रोटॉन होगा। देखो आवेश समान होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है, ठीक है। ये थोड़ा घुमा के पूछा गया। अगर आपसे पूछे किन दो का आवेश समान होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी समान होता है। देखो सॉरी, अगर द्रव्यमान की बात करें, अगर द्रव्यमान की आपसे बात करेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। अगर आवेश की बात करेगा तो आवेश जो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 ये किसका है हमारा इलेक्ट्रॉन का है। और अगर आवेश की बात करें तो यहाँ पर कौन से मूलभूत कण का आवेश समान होता है, ठीक है। यहाँ पर द्रव्यमान यहाँ पे पहला क्या लिख लो, कौन से मूलभूत कण का आवेश समान होता है। तो आवेश किसका समान होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पहला आंसर हो गया। अगर बात करते हैं कौन से मूलभूत कण का द्रव्यमान नगण्य होता है, ठीक है। अब देखो नगण्य का मतलब क्या होता है, नगण्य का मतलब ये होता है कि ना के बराबर। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये नगण्य के बराबर होता है। क्या होता है, ना के बराबर होता है। तो इसके आंसर क्या होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, आवेश होता है, ठीक है। अगर वही बात करें प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। किस परमाणु कण पर कोई आवेश नहीं होता है, तो हमने न्यूट्रॉन पे बताया था कि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, इस पे क्या होता है जीरो आवेश होता है। किन परमाणु कणों का द्रव्यमान समान होता है, ठीक है। किन परमाणु कणों का द्रव्यमान समान होता है, हमने देखो यहाँ पे बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहा है ना, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर पूछेगा कौन से मूलभूत कणों का आवेश समान होता है, तो आवेश न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का समान होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। अगर पूछेगा कौन से मूलभूत कण का द्रव्यमान नगण्य होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ये हमारा ऋणात्मक आवेश होगा। अगर प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है तो धनात्मक आवेश होगा। किस परमाणु कण पर कोई आवेश नहीं होता है, तो हमारा जीरो आवेश होता है। किस पे होता है हमारा न्यूट्रॉन पे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे न्यूट्रॉन पे क्या होता है जीरो आवेश होता है, ठीक है। किन परमाणु कणों का द्रव्यमान तथा द्रव्यमान समान होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो क्या है द्रव्यमान यहाँ पे समान होता है, ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको भी लिख करके यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन हो गए थे यहाँ पे, 7, 8, 9 क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखो वही जो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमने भी बताया था क्या ईथापरनास, तो क्या होगा थॉमसन, थॉमसन ने, ठीक है। अगर बात करें कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगर वही बात करें कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ईटा पर नाच, ईथा पर गोल्ड नाचे, ठीक है। तो चैडविक किसने की थी,
चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक है, अब पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। क्या पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आवेश कितना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को, जैसे कि ऑप्शन दे देगा 1.9 इंटू 10 की पावर -19, दूसरा दे देगा 1.9 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, तीसरा ऑप्शन 9.9 10 की पावर 19, 9.10 की पावर -20। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 1.9 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग जो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे मूल कारण थे, उनकी खोज किसने की थी, इनसे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं वो हमने करा दिया। अभी जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं उनको जो प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तब उसमें सारे क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद जो है हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पे होते हैं और इनका वर्क क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। देखो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए एक हमारा न्यूक्लियस होता है, नाभिक। क्या परमाणु जो होता है, परमाणु का एक होता है अपना नाभिक, और इसके चारों ओर क्या होती है? सेल्स होती हैं। ठीक है, तो देखो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, जो परमाणु के अगर नाभिक में बात की जाए तो हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? हमारे नाभिक में रहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है ये सेल्स में रहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे क्या रहते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में पूछेगा तो ये हमारा क्या होता है? नाभिकी, नाभिक, नाभिक। ये क्या होता है हमारा? ये होता है नाभिक। और नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रूम के तौर पे पढ़ते हैं, कैसे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये बात हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए इनको सेल्स के रूप में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये जैसे कि हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया न्यूक्लियस। अब देखो इसमें KLMN क्या कितनी सेलों में बांटा गया है? KLMN। ठीक है, इनको सेल ना देख करके हम कमरे बांट लेते हैं कि हमारा कोई भी अगर नाभिक होता है, ठीक है, उसमें नाभिक ये हो गया, और जब परमाणु स्ट्रक्चर होता है उसमें सेल होती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पहली सेल हो गई। ठीक है, ये क्या होगी? हमारी पहली सेल हो गई। और ये क्या हो गई? दूसरी सेल हो गई। और ये तीसरी सेल हो गई। और ये चौथी सेल हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि परमाणु में कितनी सेलें होती हैं, तो परमाणु में कितनी? 4 सेलें होती हैं। कितनी सेलें होती है? KLMN 4 यहाँ पे सेलें हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहेंगे। इसके जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, और यहाँ सेलें जो दी गई हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है इन सेलों में आप बैठोगे, क्या करोगे? तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कुछ इस सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कुछ इस सेल में, कुछ इस सेल में। ठीक है, अब देखो सेल ना मान करके हम मान लेते हैं ये किसी का क्या है? घर है। ये क्या है? किसी का ये घर है। ये मान लो K जो है एक रूम है, ये L जो है एक रूम है, M जो है एक रूम है, N जो एक रूम है। ठीक है, तो KLMN ये कितने रूम है?
ये रूम कितने हैं, 4 रूम है। ठीक है, अब 4 रूमों में क्या होगा कि हमें लोगों को रखने की इजाजत देंगे कि भैया मान लो जैसे कि हम लोग किराया बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो रूम किराए पे रखते हैं, तो क्या है, मान लो ये हमारा क्या, ये हमारा एक हॉस्टल है, ये क्या पूरा, ये हमारा हॉस्टल है। ठीक है, अब ये हॉस्टल है, हॉस्टल के जो सेंटर में, ठीक है, मान लो कि जो हॉस्टल का सेंटर है इसमें मकान मालिक और उसकी वाइफ रहती है। ठीक है, क्या बोलेंगे, मकान मालिक और मकान मालकिन रहती है। ठीक है, तो मकान मालिक और मकान मालकिन ये क्या हो गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, और इन्होंने 4 कमरे उठा दिए। कौन से कमरे, के कमरे, एल कमरे, एन कमरे, एन कमरे। ठीक है, इतने कमरे इन्होंने क्या कर दिए, उठा दिए। अब इन्होंने मान लो कि कोई लड़का आता है, 4 लड़के आते हैं, ये लड़का आ गया पढ़ने के लिए, बैग एक लाद के रखा है, पढ़ने के लिए आया, उससे इसने बात की कि हमें रूम चाहिए। क्या चाहिए, रूम। तो ये जो मकान मालकिन 2 लोग हैं सेंटर में कौन रहता है, जिनके पास पावर होती है। तो पावर, एक घर है, घर है, तो घर की पावर किसके पास होती है, 2 के पास, मकान मालिक होगा या फिर मकान मालकिन होगी। ठीक है, दोनों ने क्या कहा कि देखो भैया, अगर आपको के वाले रूम में रहना है, कहाँ रहना है, अगर आपको के वाले रूम में रहना है तो आप कितने पर्सन रख सकते हो, ओनली 2 पर्सन। कितने पर्सन रख सकते हो, 2 पर्सन। फिर कहा अगर तुमको एन वाले रूम में रखना है तो आप कितने स्टूडेंट रह सकते हो, 8 रह सकते हो। क्या रह सकते हो, 8। फिर कहा अगर तुमको के में भी नहीं रहना है, एल में भी नहीं, अगर एम में रहना है, ठीक है, तो कहा अगर एम में रहना चाहते हो तो इसमें 18 स्टूडेंट रह सकते हैं। कितने, 18 स्टूडेंट रह सकते हैं। ठीक है, अब देख लो, अगर कहा कि एन वाले में रहना है, एन वाले रूम में रहना है, तो आप लोग कितने लोग रह सकते हो, तो 32 स्टूडेंट रह सकते हो। कितने, 32। ठीक है, तो उसने क्या कहा, ये मकान मालिक के पास आया, इसने कहा कि हमें रूम चाहिए। तो मकान मालिक अपने घर के सेंटर में बैठे थे। कौन थे मकान मालिक, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, जैसे 2 होते हैं, तो मकान मालिक या मकान मालिकिन। ठीक है, तो इन्होंने क्या, 4 रूम दिखाए, 1 2 3 4। ये 4 रूम जब इन्होंने दिखाए, कहा कि भैया अगर के वाले रूम में आप रहना चाहते हो, क्योंकि भैया जो स्टूडेंट होते बड़े शरारती होते हैं, कहा इन लोगों ने सोचा अगर अपने पास वाले में रखेंगे ना तो शोर ज्यादा करेंगे, तो इन्होंने कहा कि अगर पास वाले कमरे में रहना चाहते हो तो 2 रहोगे, अगर थोड़ा और दूर रहना चाहते हो तो 8 लोग रह सकते हो, और दूर रहना चाहते हो तो 18, और दूर रहना चाहते हो तो 32। उन्होंने बता दिया कि, तो ये देखो, ये हमारा होता है क्या, आप देखो समझो कि जो सेंटर में हमारा क्या हो गया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया। और अगर हम बात करते हैं के में, तो के में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 सेल्स में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कैसे, मान लो 2 सेल्स ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये 2 क्या हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें एल वाली में, एल वाली में कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बैठ गए। इस वाले में 18, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इसी प्रकार एन वाले में कितने रख सकते हैं हम, 32 रख सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। अब आगे जो क्लास में आपको हम बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, बैलेंसिंग में सारी चीजें बताएंगे कि कैसे इसकी बैलेंसिंग क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो चीज यहीं से। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है कि एल में अधिकतम। ठीक है, अब देखो ये तो हमने प्रैक्टिकल समझ लिया। अगर देखो ये पहली कक्षा है, ये क्या है, ये हमारी पहली कक्षा है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। अगर आपसे पूछता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी नाभिक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, तो इसको हम रफ कर दें। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे सर्वाधिक किस सेल में। देखो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं, ठीक है, उनको लिख लेना, थोड़ा स्पीड में लिखवाते हैं। ठीक है,
सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस सेल में होते हैं, किस सेल में होते हैं, ठीक है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस सेल में, तो कौन सी हमारी सेल होगी, अभी हमने बताया था एल, कौन सी सेल होगी, जो सबसे पास की सेल होती है वही हमारी, सॉरी देखो सबसे पास की सेल हमने बताया था KLMN, ऐसे करके बोला था ना कि ये हो गई और ये हो गई सेल, और एक ये सेल हो गई और एक ये सेल हो गई। तो सबसे कम जो पास वाली कौन है, कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, किस सेल में होते हैं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन किस सेल में होते हैं, किस सेल में होते हैं। तो देख लो भैया, सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन है N में होते हैं, कितने होते हैं 32। अगर K की बात करें कितने होते हैं, ये होते हैं 2, ठीक है। अब देखो नाभिक में होते हैं, नाभिक किस से मिलके बना होता है, किस से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इसमें इंक डालो, इसमें इंक, ठीक है। देखो नाभिक किससे मिलकर के बना होता है, आपको ऑप्शन दे देगा न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो शॉर्टकट में यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। अब समझ भी चुके हो, ठीक है। नाभिक में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर फोर्थ ऑप्शन पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हमने आपको बताया था कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से मिलकर के हमारा नाभिक बना होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा है ना। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है हमसे पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आपने इतनी चीज समझ ली, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए अगला जो इसी का टॉपिक बता रहे हैं, इससे न्यूमेरिकल कुछ पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं उसको पहले हम समझते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे इससे न्यूमेरिकल पुटअप करता है। देखिए आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेंस में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आरआरबी की बात करें, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी, अगर ग्रुप डी की बात करें तो उसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं। कम से कम केमिस्ट्री का जो होता है 5 to 7 रहता है, क्योंकि टोटल जो 25 होते हैं, अगर 25 होते हैं टोटल केमिस्ट्री के 5 to 6 होते हैं। सबसे ज्यादा बायो का होता है और फिजिक्स का भी अच्छा खासा पोर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम बात कर ले कैल्शियम, ठीक है। अगर नहीं किसी एलिमेंट, ये क्या हो गया एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग Z, और तो यहाँ पे देखा होगा Z और इसके ऊपर भी एक नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी एक हमारा नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं X, क्या ये X है और ये, ठीक है। देखो जो ऊपर पार्ट में ये चीज लिखा रहता है ना, तो ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान संख्या में होता क्या है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या में होता क्या है, तो द्रव्यमान संख्या में जो क्या होता है हमारा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो जेड क्या होता है, फिर जेड क्या होता है, जेड जो होता है हमारा, प्रोटॉनों की संख्या होती, क्या होती है, प्रोटॉन या फिर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये प्लस मत कर देना कि न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जितने, ये तो प्रोटॉनों की संख्या होता है, ठीक है, ये प्रोटॉनों की संख्या होता है, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब देखो, ठीक है, तो इससे हमारा ये हो गया। अब देखिए, अब हम इससे क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं ये हम आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इससे देखते हैं कैसे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक बात और आपको बताने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि किसी भी, जैसे कि मान लो Na सोडियम प्लस और Na सोडियम माइनस, ठीक है। देखो, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, ठीक है। Na हमारा क्या होता है? Na जो हमारा होता है सोडियम होता है, तो Na अगर प्लस लिखा हुआ और अगर Na माइनस लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। उसका मतलब बताते हैं, देखो, दान करना। ये Na प्लस का मतलब क्या होता है? दान करना। और इसका मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ग्रहण करना, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। क्या ग्रहण कर रहा है? ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुट किए जाते हैं, वो देखो। जैसे Ca कैल्शियम 20 दिया गया, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ देगा कि आप बताएं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। यहाँ पे क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, और प्रोटॉन्स क्या है, और न्यूट्रॉन्स क्या है, ठीक है। अब क्या आपको पूछ दिया कि कैल्शियम C, एक कैल्शियम में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक। अब देखो, यहाँ पे हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन, अभी हमने क्या बताया था कि ये जो होती है प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्या होती है? प्रोटॉनों की। तो ये दिख रही है कितने प्रोटॉन हुए? 20 हुए। और यही संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे हमारा देखो, प्रोटॉन कितना है? यहाँ पे प्रोटॉन में 20 दिख गया, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये देखो, इसके ऊपर बताया था द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, अगर यहाँ से हम 20 माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? 40 माइनस 20, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा? यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 20। तो यहाँ पे संख्या आ गई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों, हाँ ठीक है, देखो ब्लर आ रहा था, सॉरी। देखो, प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 20, और न्यूट्रॉनों की संख्या 20। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या 20 निकल के आ गई है, ठीक है। इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। ये मेरी बात को आप रिकॉर्ड करके लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे पूछेगा। अगर जैसे पूछेगा क्लोरीन, क्लोरीन में पूछेगा प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या क्या है, बताएं जरा, ठीक, ये हो गया। अब देखो, Cl जो क्लोरीन होता है हमारा 17 होता है। कितना होता है? अभी जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे उसमें हम चीज लर्न कराएंगे, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास, मतलब कि द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होती है? इसकी होती है 34 या 35। कितनी होती है? 35 होती है, ठीक है। अब देखो, हमने क्या कहा था? ये प्रोटॉन है, ये तो प्रोटॉन की संख्या लिखी रहती है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन की संख्या लिखी है, तो हम लिख देंगे प्रोटॉन की संख्या कितनी? 17। न्यूट्रॉन की संख्या हमने क्या बोली थी, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन की संख्या हो गई, ये क्या हो गई?
यही प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की भी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सॉरी कितनी हो गई, 17 हो गई। अब देखो न्यूट्रॉनों की हमने क्या बताया था, ये चीज जो लिखी रहती है, ये लिखी रहती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या लिखा रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा कितना है, प्रोटॉन 17 है, और अगर 17 35 से 35 माइनस 17 कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, हमारा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर अब हम इसको इरेज करते हैं, अब कुछ थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। अब देखो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो अभी हमने बताया था कि Na+, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, दान करना। क्या करना, दान करना। ठीक है, तो Na+, देखिए हम जो हो चुके हैं उन्हीं को बताते तो आपको थोड़ा समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, जैसे कि हमने अभी सोडियम क्लोरीन बताया, सॉरी कैल्शियम, Ca कैल्शियम 20, और ये कितना था, 40 था। ठीक है, अगर इतना था, अगर यही यहाँ पे लिख दे Ca कैल्शियम प्लस, ठीक है, और अगर ऐसे लिख दे Na सोडियम प्लस, ठीक है, तो अब देखो इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। यही हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने प्लस का मतलब क्या, दान करना, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी प्रोटॉनों की, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया हमारा, 20 हो गए। ठीक है, अगर प्रोटॉन 20 और इधर कितना हमारा टोटल दे रखा है, 40, कितना दे रखा है, 40, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 20, कितना आ जाएगा, ये हमारा 20 आ जाएगा। पर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे प्लस है, प्लस का हमने भी यहाँ पे मतलब बताया था, दान कर देना। तो यहाँ पे इसके पास कितने थे इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो यहाँ पे बता रहा है इसने दान कर दिया, तो अगर एक इसका दान कर दिया तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो इसका मतलब आप समझ में आ रहा है आपको, अगर यहाँ पे Ca प्लस हो गया या माइनस कर दे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ने देखो एक क्वेश्चन लिख दिया है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऑक्सीजन 8 होता है हमारा, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। अभी हमने बताया जितना प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन दिख रहा है हमें कितना है, नीचे वाला प्रोटॉन, ये भी कितना है, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए अगर टोटल कितना है, 16 है, 16 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पूछेगा कि प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो अभी नॉर्मली हमने जैसे निकाल लिया था कि प्रोटॉनों की संख्या 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या 8 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, ये बता दिया था। ठीक है, देखिए जब भी प्लस और माइनस होता है किसी की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो भी प्रभाव पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉनों पर। इलेक्ट्रॉन माइनस है, देखो अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब होता है ग्रहण करना, तो इसने कितने ग्रहण कर लिए, 2 और ऐड हो गए, तो 2 और ऐड हो गए तो कितना हो गया, 10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। क्या करें इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो ये देखिए टॉपिक जो हम है यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणु मॉडल जिन जिन लोगों ने दिए थे परमाणु मॉडल, फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। और कंटिन्यू अपना पूरा ग्रुप डी का एग्जाम होने के पहले पहले पूरा हम इस यही यूट्यूब चैनल पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा फिनिश करेंगे सिलेबस। और फिनिश करने के बाद इसको रिवीजन भी करवाएंगे, इसके प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। क्या इसके हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। ठीक है,
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा हो कि हम इतनी मेहनत करें तो तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है, और लाइक भी करना ना भूलें, ठीक है। अगला वीडियो आने का वेट करें। ओके बाय।